यहाँ एक क्षण भी तुम्हारा खाली न जाने पावे। वृंदावन में आए हो रटन। यहाँ ये नहीं कह रहे कि तुम ध्यानस्थ हो, तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, इसलिए कह रहे रटन। राधा 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 राधा, ये रट सकते हो। राधे श्याम राधा वल्लभ, ये रटो। मन लगे ना लगे, तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। महामहिम ये नाम तुम्हारे हृदय के पापों को नष्ट कर देगा, पाप प्रवृत्ति को नष्ट कर देगा। जहां पाप और पाप प्रवृत्ति नष्ट हुए तो सुख ही सुख है, क्योंकि दुख देने वाले हमारे पाप कर्म हैं जो पाप प्रवृत्ति से प्रकट होते हैं। ये रटन बहुत दिव्य बात है। सब कहते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। ना लगने दो, जाएगा कहां? कहां भाग के जाएगा? हमें काम सताता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या द्वेष होता है, बड़ी परेशानी है। आपको हृदय की बात कहते हैं। आप भगवान से विमुख भाव रखते हैं, इसलिए ये काम है, नहीं ये श्याम है और कोई नहीं है। ये परिचय कराया गया तब हम आपको कह रहे हैं, पढ़ा लिखा तो है ही, कि भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न रूप में काम ही प्रकट हो रहा है। पर ये अनुभव की बात कहते हैं। अनुभव जब आराध्य देव की कृपा से, कोई नहीं है। भगवद विमुखता के कारण श्याम ही काम में दिखाई दे रहा है। अत्यंत सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान से विमुख होकर जो इस माया में भोगों में हम भटक रहे हैं, ये हमारे लिए दंड है। सहज सुख राशि निर्मल चिदानंद स्वरूप आत्मस्वरूप को तुच्छ भोगों में भटकना, ये दंड है। ये भगवत विमुख होने के कारण ऐसा है। नहीं, आप प्रभु के सन्मुख होइए, फिर आप देखिए ये श्याम ही है, ये काम नहीं है। काम की ना तो सत्ता थी, ना है, न रहेगी। श्याम थे, हैं, रहेंगे, वही हैं। बड़ा आनंद हुआ जब ये परिचय मिला। पढ़ना सुनना एक अलग बात है, जब परिचय मिलता है तब बात समझ। ये और कोई नहीं है, ये प्रभु ही है। विमुख होने के कारण, भ्रम होने के कारण, देखो जिन प्रभु का आश्रय लेकर निर्भय हो जाते हैं भक्तजन, भाव ठीक ना होने के कारण उन्हीं प्रभु से भयभीत हो जाते हैं। वही प्रभु विकराल रूप दिखाई देते हैं। वही प्रभु इतना दुखद अनुभव में आते हैं कि त्राहिमाम बोल उठता है। और जब हम भाव से बचते हैं तो इतने सरस, इतने सुकोमल, इतने लाडले कि प्राण अर्पित कर दे, ऐसे हैं। हमारा भाव बिगड़ गया है तो वही हमें काम क्रोध आदि के रूपों में दंड मिल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। कहते तुम चिंता मत करो, रटन, तुम रटो। पूज्य राधा बाबा भी ये कहते हैं, जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं हो जाता तब तक भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन लग जाए ये बहुत कृपा की बात है। 24 घंटे में यदि आपने 10 मिनट राजी कर लिया है भजन करने में, तो आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है। अनंत जन्मों का विषयाकार मन 10 मिनट नाम में लगने लगा है तो आपने बहुत कुछ जीत लिया है। आप चल के तो देखना, ऊबना नहीं है, हारना नहीं है, निराश नहीं होना। रटन, इसमें क्या जाता है? मन लगे ना लगे, पवित्र हो ना पवित्र हो, कुछ कैसे कुभाव हो, कुछ अश्रद्धा हो, कैसे भी हो, इसमें हम तो कोई शर्त नहीं रख रहे। रटन, राधा 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 राधा, क्या जाता है? आप स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, आपका भाव कैसा है, आपके आचरण कैसे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। ये दरबार श्री लाडली जी का ऐसा है कि जहां किसी को प्यार न मिलता हो, किसी की ठौर न हो, सब जिसको तिरस्कार करते हो, अगर वो यहां सर झुका दे तो सबके नमस्कार करने योग्य बन जाता है। ध्यान रखना, हमारी लाडली जी के चरणों का प्रताप ऐसा है कि जिसका सब तिरस्कार करते हो, कोई प्यार न करता हो, भारी दुख समस्या ही घेरे है,
सर झुकाने का मतलब है श्री जी के चरणों को अपना स्वामी मान लेना। लाडली जो मेरी महारानी जो है, बस अब जो हो सो हो, फिर देख लेना। किशोरी जू के गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने मात्र से लाल जू की पूरी दृष्टि उस पर होती है, और जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है सब बदल जाता है। जा पर नाथ करो तुम दाया, तो ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर लालजू की दृष्टि हो जाती है वो विजयी हो जाता है, विनय संपन्न गुण संपन्न, त्रिभुवन में उसका सम्मान होता है, त्रिभुवन में उसका यश होता है। मान लीजिए, विश्वास कीजिए। रटन श्रीपाद आदेश कर रहे हैं, रटन। ये प्रारंभ में अपने जीवन की बात बता रहे हैं। कुछ पूर्व का होगा ऐसा कि जब विद्यालय से आते अपना वो बैग टांगते, एक उदासी छा जाती, अपने आप उदासी छीन, मतलब आप आश्चर्य मानेंगे, जैसे किसी का उत्सव हो रहा है, बैंड बज रहा है, ब्याह हो रहा है, हम बैठ के रोते थे। पता नहीं कौन सा संस्कार पूर्व का था, और बस एकांत में होता था, हमारी समस्या का हल होना चाहिए। बच्चे थे, यही हम उस जगत गुरु प्रभु को प्रणाम करते हैं जो अव्यक्त रूप से खींचते हैं। बस समस्या थी, कौन मेरा है, ये पढ़ के क्या होगा। हम अपने हृदय के, आप खूब पढ़िए, हमारे हृदय में होता, ये पढ़ के क्या करेंगे, कितना भी पढ़ें मरना तो है ना। इस समस्या का समाधान क्या है, जिन जिन की तरफ देख रहे सब मरेंगे, कौन है मेरा, आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा, कब तक भटकते रहेंगे। तो एक रास्ता निकला, भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का आश्रय ले लो। अंदर से आता भगवान, अब वो जानते भी नहीं थे कैसे आश्रय लेना है, कैसे चलना है, बस खींचा गया, भागे। अब मन लगना बहुत अलग की बात है, भगवान में मन लगना ये बहुत अलग की बात है। मन नहीं लगता था, गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें हमारी भक्ति का अंकुरण किया, पोषा, पाला, वो तुम इस चिंता में मत पड़ो, तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता है, क्या विचार आते हैं, इसकी चिंता में तुम्हें जो बताया ना, बस इसको रटो। अब आंतरिक मंत्र जपना होता है, बाहर उच्चारण न हो, तो प्रार्थना की कि मंत्र में मन नहीं लगता, हाँ ठीक है, पूरे आश्रम में सोहनी लगाओ, और उस समय शयु उपासना, तो शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव ऐसा रटो। बस ये रटन की बात जब गुरुदेव के श्रीमुख से निकली तो उत्साह हुआ, किसमें मन लगे या न लगे। गुरुदेव कह रहे, बिल्व का वृक्ष था बेल का, नीचे एकांत शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव, अंदर रटन से वो ये मिला कि मंत्र में मन लगने लगा। घंटों जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था उसमें मन टिकने लगा। जब मंत्र में मन लगने लगा, फिर अंदर की परमार्थ वृत्ति जागृत हो गई, धीरे 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 धीरे। अब तो जीवन बन गया भाई, एकांत सेवन जीवन। पहले रटन जरूरी है, जो एकदम सिद्ध बनना चाहते हैं धोखे में डाल देगा मन। रटन जरूरी है, रटो, जिभ्या से रटो। बाबा कहते हैं जिभ्या को मशीन की तरह चलाओ, राधा 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 राधा। अब देख लीजिए, अच्छा समाज में भीड़ अंदर चल रहा है, कोई जान नहीं पा रहा। मानो ये बात, हमारा खान पान सही नहीं है, हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं हैं, गंदी भावनाओं वाली हैं, हमारे आचरण भी गंदे हैं, हमारा सीधा मन भगवदाकार या मंत्राकार नहीं होगा। इसलिए रटन रटन, ये जिह्वा को बहुत हो गया प्रपंच बोलते हुए। इसमें दो कार्य हैं, वाकेंद्री एक कर्मेंद्री है ये, और रसेंद्री ये ज्ञानेंद्री। यहीं से बर्बादी शुरू होती है। ये मुखिया है, मुख यहीं से हमें बर्बाद करता है। दूसरे की चुगली, निंदा, पाप वार्ता और क्या क्या राज कथा, लोक कथा, ग्राम्य कथा, भोग कथा, यही करता रहता है। बस अच्छा अच्छा खाने को मिले, मनमानी बोलने को मिले। रसेंद्री जिसकी ढीली, तो सब इंद्रियां उसकी बहिर्मुख होंगी। रटन ये बहुत अमृतमयी बात है, बहुत अमृतमयी बात है। अपने लोगों के लिए तो बहुत सुंदर उपाय है।
श्रीमद चतुराशी जी, कोई एक पद याद कर लो। एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम का प्रगट साक्षात्कार कराने में सर्व सामर्थ्यशाली है ये श्रीमद चतुराशी जी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। एक पद कोई याद कर लो, कंठस्थ कर लो, उसी को 100 बार गाओ। आप देख लो कोई भी एक पद जो आपको सहज में याद हो जाए। सुन मेरो बचन छबीली राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हस बेटी। जाहि विरंचि उमापति नाये, तापै तय बन फूल बिनाए। जो रस नेति नेति श्रुति भाक्यो, ताको ते अधर सुधा रस चाक्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस। 100 बार गाओ इसी को, गुनगुनाओ। देखो आप चमत्कार देखो। ये मान लो हमारी प्रार्थना मान लो। देखो माई सुंदरता की सीमा। नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, चाहे जहां हो देश विदेश कहीं भी। नाम चल रहा है और वाणी जी चल रही तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे साथ चल रहे। विश्वास मानो, ये करते करते एक दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरे युगल सरकार मेरे साथ चलते हैं। पहला आदेश है, मेरे कौन से पुण्य उदय हो गए कि मुझे वृंदावन आने को मिला। बोले नहीं नहीं, पुण्य नहीं, कारुण्य, करुणा की। पुण्य में इतनी कहां दम थी कि ऐसा मिलता। मेरी महारानी लाडली जो ने करुणा कर दी, मुझे धाम का सानिध्य दिया, वास दिया, आश्रय दिया, दर्शन दिया, रज में बैठ के सत्संग सुनने का सौभाग्य दिया। तो आप कह रहे हैं ये सहज में दिव्य लीला स्फुरित कर देगा। धाम है पर क्या करो, रटन वृंदारण्य, अविरत माने निरंतर, बिना रुके। आप कुछ समय तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं अपने साथ धोखा मत करो। 24 घंटे में यदि 6 घंटे शयन कर लिया जाए तो 24 घंटे में पूरी हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल, ये शास्त्रीय और व्यवहार की दोनों भाषा में 6 घंटे के लिए पर्याप्त। इसके बाद सोना ये तमोगुण की प्रधानता है, नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए हमारा थोड़ी जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, दिव्य आनंद के लिए। नींद में समय बर्बाद करना है। जितना कम सो सकते हो और स्वस्थ रहकर भागवतिक चेष्टाएं कर सकते हो उतना अच्छा है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आप अभ्यास कर लीजिए 10-12 घंटे सोने का, 10-12 घंटे सोएंगे। आप अभ्यास कर लीजिए 2 घंटे सोने, तो 2 घंटे आप नींद लेंगे, 22 घंटे आप क्रियारत रहेंगे। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। चलो 6 घंटे सो लिए, 12 घंटे कार्य कर लिए। कोई इतना मेहनती नहीं कि 12 घंटे अनवरत कार्य करता रहे। 24 घंटे में क्या आप 1 घंटे समय ऐसा नहीं होता आपके पास जो खाली हो? पढ़ाई लिखाई कर्म सर, वो 1 घंटा बंद करके कमरा तुम गूंज करते हुए राधा 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 राधा। देखो तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी एक एक नस नाड़ियां पवित्र होने लगेंगी, सारे अमंगल नष्ट होने लगेंगे। पर हम दलीलें पेश करते हैं अपने पतन के मार्ग की। हमारा पतन होने दो, रोको मत। हमारे पास समय नहीं है। अगर हमें भजन के लिए उत्साह की बात करते, उत्साह नहीं होता है। सिनेमा, नाटक, फिल्म, प्रपंच की बातें, गंदी मोबाइल की क्रियाएं देखना, गेम खेलना घंटों हो सकता है, राधा नाम नहीं हो सकता है। मान लो मेरी प्रार्थना, अपने समय को पहचानो। इससे बड़ा कीमती कोई वस्तु नहीं है। समय से बढ़कर त्रिभुवन में कोई कीमती वस्तु नहीं। उससे तुम क्या खरीद रहे हो, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता होगी। अपने समय का प्रयोग कहां कर। आज तक कोई जो सांसारिक पारमार्थिक किसी भी उन्नति की ऊंचाई पर चढ़ा है, जिसने समय का आदर किया है, समय का महत्व रखा है, वही चढ़ पाया है। ध्यान रखना, समय को बर्बाद करने वाला स्वभाव ये ठीक नहीं है। ऐसी दलीलें पेश करते हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है। नहीं, हम दर्शन करते, जब भ्रमण के दर्शन, 10-5 लोग बैठे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू चल रही, घंटों प्रपंच की बातें। कुछ नवयुवक बैठे ताश खेल रहे,
न धर्म है, न कर्तव्य है, न कोई लाभ है, न उसमें कोई सुख है, बस समय बर्बाद करना है। समय इतना कि बोले समय कटता नहीं इसलिए काट रहे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो तुम्हें ऐसे लगा दिया कि समय कट। यहां लगता है कि अगर ऐसा हो कि नींद ही ना आवे कभी, हर समय भगवत चिंतन, समय कम पड़ता है। देखो उपासकों को देखो, समय कम पड़ता है। ऐसी दिनचर्या बनाओ कि तुम्हारा समय व्यर्थ जो जा रहा है वो भागवती को हो जाए। बस जो तुम कर रहे हो करो, जो तुम्हारा समय व्यर्थ है वो मेरी प्रार्थना से दे दो, हमारी बात को मान लो, वो हमारी बात को अपना समय दे दो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन मंगलमय होता है कि नहीं। रटन रटो, नाम रटो। यहां जप, ध्यान, सुमिरन, ये आगे की बातें हैं। नाम रटना शुरू करो, पहले खूब नाम रटो, जो प्रिय लगे वो रटो। हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, पहले यही जपना है, ये बात छोड़ो। यदि तुम्हारी स्थिति अभी ठीक नहीं है तो जो तुम्हें प्रिय नाम लग रहा है उसी में 2-4 घंटे तन्मय होना सीखो। वो हृदय को पवित्र करेगा। जहां पवित्र करेगा, जैसे कुछ उपासक कहते हैं हमारी मंत्र में रुचि नहीं होती, ऐसा ही ठीक होता है, नहीं होती। मंत्र महामहिम आराध्य देव को अधीन करने वाला है, उसमें रुचि हो गई तो फिर बकाया क्या रह जाएगा। अब हमें चाहिए अंतःकरण पवित्र, तो हमारे आचरण पवित्र और नाम रटन संतत करें। सेवक जी ने कहा नाम रटन संतत करें, निरंतर नाम का रटन, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। नाम जैसे जैसे रटोगी जिह्वा से तो आपका हृदय पवित्र होना। पवित्र हृदय में फिर देखो 1 घंटा कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद अब तत्काल जप में बैठ जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखना मन समाहित होता चला जाए। 1 घंटा पद गाओ, गाने के बाद आप ध्यानस्थ होकर मंत्र में लगो, तो देखो आपके अभ्यास के अनुसार कुछ समय तक मंत्राकार वृत्ति होने लगेगी, क्योंकि हृदय पवित्र हुआ है, एकाकार हुआ है, फिर लग गया। श्रीपाद कह रहे हैं नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र बिलुठन। आह, नाम कीर्तन हो रहा है और आप नाच रहे हैं, आपका जीवन धन्य और पवित्र हो रहा है। दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। देखो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, अपनी प्रियाजू के लिए होना। ये अंदर का भाव है। 64 भक्ति के अंगों में नृत्य एक भक्ति का अंग है। नटन श्रीपाद भी आदेश कर रहे हैं, प्रियाजू विराजमान है, जैसे बनता है सब। हम अपनी लाडली जू को रिझाने, नाम कीर्तन हो रहा, पद कीर्तन हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करने से रोम रोम पावन हो जाता है, पर इसमें शर्त है। सेवक जी महाराज कह रहे नाचत अति ही रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जनु बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत ताल है, बहुत आपको सब आता है नाचना, पर प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं है। लोक दिखावे के लिए वो कहे जंजाल है, वो नृत्य नहीं, कुछ नहीं आता, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पर अपनी लाडली जो वो देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। हम लाडली जो के लिए, अपने आराध्य देव के लिए नृत्य करें। शनकादि परमहंस हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। सुखदेव जी, शनकादि, प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष, ये सब कीर्तन में नृत्य करते हैं। नृत्य से रोम रोम का पाप नष्ट हो जाता है, पावन हो जाता है। मुख में नाम चल, आप जब भाव आएगा तो देखना, नाम कीर्तन कर रहे हो, जब भाव आएगा अपने स्वामी के सामने नाच रहे हैं तो रोमांच हो जाएगा, अश्रु बहने लगेंगे और सामने दिखाई देने लगेंगे प्रिया प्रीतम। कैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, कैसे वो करुणा दृष्टि, कैसे वो एक दूसरे की तरफ देख करके नृत्य करने वाले उपासक को कृतकृत्य कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम देखो। नटन गायन प्रेमणा, शर्त है प्रेमणा। प्रेम का मतलब होता है हृदय की एक वो रसमयी स्थिति, फिर उसे कुछ सुहाई नहीं देता। अन्य कोई बात, अन्य कोई रूप, अन्य कोई सुख, अन्य कोई लाभ जब सुहाई न दे तो समझे ये प्रेम रोग प्रारंभ हो गया है। कुछ सुहाई नहीं देता। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत, प्रीति, बहुबात, कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने प्यारे का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, उनके सामने नाचना, उनकी श्रीअंग की सेवा करना, चरणों में लौट जाना,
ये दिव्यता है, दिखावे में ना हो केवल। इसका अगर दिखावे का भाव है तो दंभ हो जाएगा। जैसे सब उपासकों से निवेदन किया था कि आप सब नियमित दंडवत लगावें श्री जी को। 11, 21, 51, 108 जितनी आपकी भुजाओं में सामर्थ्य है, आप साष्टांग लेटिए, फिर खड़े हो जाइए, मंत्र जपिए, फिर लेटिए, फिर खड़े हो जाए। देखो, अरे लूटो, कमाओ, दिव्य चिदानंद रस कमाओ, जो लोक परलोक सबका मंगल करे। सतरति सतरति सालोकांतारयति। नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र विलुठन। नाचो प्रियालाल के लिए, गाओ। गावत, यदि जो गान प्रक्रिया है इसमें अपने इष्ट की प्रसन्नता का भाव ना हो तो चाहे जितना सुंदर गायन प्रक्रिया हो, उससे प्रभु रीझते नहीं हैं। गायन तभी सार्थक है भले स्वर व्यंजन बिगड़ा हुआ है, कोई राग नहीं, कोई ताल का ज्ञान नहीं, पर वो अपने प्रभु के लिए गा रहा है, तो प्रभु से रीझ जाएंगे। मानत अपनो भाग, राग करत अनुराग बिन, दीखत सकल अभाग। श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत राग रागिनी का ज्ञान है, पर लोगों की रिझाने के लिए अंदर वृत्ति है, बात नहीं बनेगी। बिल्कुल राग रागिनी नहीं आता, वो केवल श्री जी के लिए गाता है, तो उससे बड़ा कोई गायक नहीं है। अपनी टूटी फूटी भाषा में अपने जैसे बनता है वैसे लाडली लाल के लिए गा, उसमें लाडली लाल रीझ जाएंगे। जगत रीझेगा तो क्या होगा, तालियां बजाएगा, वाह वाह होगा, कुछ चंद विषय मिल जाएंगे। लेकिन लाडली लाल रीझ गए तो कुछ बकाया ही नहीं रह जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पुलकित वपुष। वृंदावन में जहां रज दिखाई दे तो लुठन। पहले प्राय ऐसा होता था, अब इतना रजोगुण चढ़ गया कि ऐसी भावना ही नहीं रह गई। जो पुरुष शरीर नीचे के वस्त्र धारण किए हुए, ऊपर के वस्त्र हटा के, रोज 10 वर्षे सौभाग्य मिलता था परिक्रमा मार्ग में, प्रातःकालीन अंधेरे में, लाइट तो थी ही नहीं, कच्चा मार्ग, भक्तों की चरण रज, नहा स्नान करके ऐसे बिना पूछे आए, गीला शरीर रज में लौट गए, पूरा रज रानी से अभिषिक्त शरीर हो गया। महीयसाम पाद रजोभिषेकम। ये निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की और प्रियालाल की चरण। लुठन जैसी भट्ट धूल धूसर तन, ये आशा। पूरे शरीर में रज लग गई, अब एक एक कण जो रज झरेगी, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट होंगे। हमें कोई चिंता है? निश्चिंतता तो तभी आती जब इन बातों पर आपको विश्वास होगा। वृंदावन की रज के लिए हमने सबसे प्रार्थना की है, आप गिरिराज जी की परिक्रमा की रज बटोर लीजिए, बड़ी कृपा है। जहां रज मिले निधिवन सेवा, जहां भी, ये सब वृंदावन है। ये नहीं देखना कोई विशिष्ट स्थान, सब विशिष्ट स्थान है। ब्रज 84 कोस की ब्रज रज महामहिम। रज को एकत्रित कर लिया, चाल लिया और एक डिब्बा में रख लिया, स्नान किया और ऐसे पूरे शरीर में रज लगा ली। रोज जहां रज है वहां हम लौटने न जा पावे, तो रोज आप लगा के तो देखो, बिल्कुल बात मान लीजिए, आप भगवत प्राप्त ही हैं अगर रज शरीर में लगी। चिंता मत कीजिए, रजरानी विराज, एक कण रजरानी, एक कण लगी है तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। अगर शरीर छूटते समय शरीर में एक कण भी रज है, मुख में एक कण भी रज है, सीधे प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। सीधे पूज्य राधा बाबा, उनकी वाणी और भगवत प्रेमी महापुरुषों की वाणी। ये अमोघ सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य। अब क्या हुआ इसका फल? बोले त्रुटत सर्व ग्रंथि स्फुट दति रसोपास्ति प्रतिमा, कदाहम धन्यानाम मुकुटमणि रेशोष्टि भविता। ओहो, ब्रज की रज शरीर में लगी, खूब नाम रटन कर रहे, श्री जी की लीलाओं से भरे हुए पद गायन कर रहे और नृत्य कर रहे, प्रेम पुलकित वपु हो गया, रोम रोम आनंदमय हो रहा है। तो त्रुटत सर्व ग्रंथि, जो जन्म मरण की, विपत्ति की, दुख की, संकट की, कर्म वृत्तियों की गांठें पड़ी थी, सब नष्ट हो गई। त्रुटत सर्व ग्रंथि। सच्ची सच्ची, जब हम सच्ची सच्ची कहे तो समझना इनके पास शब्द नहीं कहने के लिए, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ये ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है, वो केवल बस ऐसा कह सकते कि ऐसा आनंद है।
अगर आचार्य कृपा गुरु कृपा ना हो तो हृदय की क्षमता ही नहीं कि इस आनंद को सह सके। ऐसे उफान आती है आनंद की, उफान। कोई पढ़ने से या कुछ देखने से या सुनने से ऐसा नहीं, अचानक आश्चर्यमयी किसी छोटी सी छोटी बात में एक आनंद की उफान आ गई, डूब गया उपासक। ये वृंदावन धाम है, ये लाडली जी का प्रताप है। मान लो, रटन नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र विलुठन, वृंदावन के रज में लूटना तो त्रुटत सर्वग्रंथि। साफ तुम्हारे परेशान है लोग, कहते हैं कि हमारे दुख नष्ट नहीं होते, हम कहते भगवान नाम जप करो। हाँ, देखा तो 2-3 महीने से, पर अभी कुछ लाभ तो मिला नहीं। 2-3 महीने कितने मिनट जपे? 2-3 महीने। 2-3 महीने में कितने बुरे आचरणों को तुमने रोका? अनंत जन्मों का तुम्हारा पर्वत समूह रखा हुआ है कर्मों का, नाम उसको नष्ट कर रहा है। वर्तमान में भगवदानंद की प्राप्ति के लिए अव्यावृत भजनात्, भजन का क्रम चलने दो, तोड़ो मत। अभ्यास में भी हो, कल्याण तो हो गया तुम्हारा, चिंता मत करो। 2-3 महीने के बाद जाने दो। तुमने 2 बार राधा नाम सुना, 2 बार राधा राधा बोला, कल्याण की तो फिक्र छोड़ो। वर्तमान में तुम्हें दुख कोई परास्त न करे और तुम दिव्य आनंद को प्राप्त हो, इसके लिए निरंतर नाम रटो। न एक नाम भगवान का तारने में, एक नाम त्रैलोक ही तारे। जौहरी जानता है हीरे की कीमत, गांव का गंवार क्या जाने। ऐसे ही नाम की महिमा तो महापुरुष जानते हैं, जिन्होंने जीवन अर्पित करके नाम का रसास्वादन किया, उनको पता है। इसलिए त्रुटत सर्वग्रंथि, समस्त हृदय ग्रंथियां उसकी नष्ट हो जाती है। जो जन्म मरण का हेतु है, जो दुख का हेतु है, जो विपत्ति का हेतु है। अरे इतना आनंदमय मनुष्य शरीर मिला है, इतना आनंदमय जीवन होना चाहिए कि तुम्हारा हृदय हर समय प्रफुल्लित रहना चाहिए। क्यों नहीं रहता? तुमसे गलत आचरण होते हैं, गलत चिंतन तुम करने दे रहे हो मन को। इसलिए अभी नाम को लगाओ। देखो एक एक मिनट में नाम कैसे मन को तोड़ता है और कैसे प्रभु से जोड़ता है। देखो तो ये अभी प्रभु से तोड़ करके संसार में जोड़कर तुम्हारी हालत खराब कर दी। एक बार नाम को स्वीकार करो, ये जगत के बंधनों को तोड़ करके जब प्रभु से संबंध जो हमारा है वो जोड़ेगा तो निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, निर्भय निश्चिंत निशोक हो जाओगे। ये धन से नहीं होगा। जिनके पास अपार वैभव रहा है वो भी न निश्चिंत रह पाए हैं, न निशोक न निर्भय। ये केवल भगवान के आश्रय से होता है, अन्य किसी आश्रय से नहीं। अत्यंत रसमयी स्फुट दति रसोपास्ति पटिमा। अत्यंत रसमयी उपासना का उपासक के हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। बार सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, रसिक उपासकों के भजन की कोई होड़ ही नहीं कर सकता। वो 5 मिनट में इतना भजन कर लेंगे तो तुम 24 घंटे में नहीं कर पाओगे। 5 मिनट में। सामने तदाकार वृत्ति में श्री जी हैं, अब उनकी समानता 24 घंटे माला चलाना थोड़ी हो सकता है। स्फुट दति रसोपास्ति पटिमा। आश्चर्य की बात, उस उपासक के हृदय में रस उपासना प्रकट हो जाती है। रसोपासना। कदाहम धन्यानाम मुकुटमणि रेशोस्मि भविता। आहा, अब वो धन्य हो गया। अब वो मुकुट नहीं, मुकुट मणि बन गया। किनकी? भगवान की। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कह रहे, तो यहां कह रहे ऐसा मैं कब बनूंगा? कदाहम अहम कदा धन्यानाम मुकुटमणि रेशोस्मि भविता। मैं कब मुकुटमणि बन जाऊंगा? भगवान कब मुझे इतना प्यार करेंगे जो अपने भक्तों को ऐसा दुलार करते हैं। हे नाथ, हमको ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि हम आपके नाम का गायन करें, आपके नाम का कीर्तन, गुणों का कीर्तन, और आपको रिझाने के लिए हम नृत्य करें। आपकी चरण रज में हम अपने शरीर को अभिषिक्त करें। रसिकों के आदेशानुसार चलें तो रसोपासना पद्धति हृदय में जागृत हो जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए। रज रानी शरीर में चरणामृत पीते और ठसक है प्यारी जू के चरणारविंद की। ए कल्याण परम पदे। बहुत मस्ती से हम कह रहे, मान लो हमारी बात, बस ये पकड़ लो, नहीं पकड़ में नहीं आएगी।
अंतर की वृत्ति प्रभु में जुड़ जाए, अपनापन हो जाए, स्मृति अखंड जुड़ जाए, वो धाम से, नाम से, रूप से, लीला से अंतर की वृत्ति, हमारा सारा का सारा भाव सत्संग का अंतर की वृत्ति से रहता है। तुम पौशाला खोलो, औषधालय खोलो, बड़ी व्यवस्थाएं सब करो, ये सुकृत है, सुकृत पुण्य एक झटके में खत्म हो जाने वाला है। ना दान लेने वाले ब्राह्मण की गऊ आ गई, दान दे दिया, वापस नहीं दे पाए तो गिरगिट बन गए, एक झटके में खत्म होने। एक वैष्णव निंदा सारे तुम्हारे पुण्य खत्म कर देगी। लेकिन अंदर बोले राधा, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, ये अविनाशी हो गया। अंदर बोले कृष्ण, ये अविनाशी हो। एक कृष्ण नाम, एक राम नाम, एक राधा नाम, एक शिव नाम, एक भगवान नाम, ये तुम्हारे जीवन की धारा को परम प्रकाश में पहुंचा देगा। मान लीजिए प्रायः मन को नाम जब अच्छा नहीं लगता, और बाहरी व्यवहार चाहे जितना बड़ा धार्मिक करवा लो, सब में राजी हो जाएगा। और जब कोई परिचय देता है तो बाहरी परिचय देता है अपने को, बाहरी परिचय, मैं अमुक जगह का अमुक हूं, अपना 2-4 लोग होते हैं सब ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो इतने दिनों से, ये नहीं इतने दिनों, ये सब है बाहरी। अंतर में कहां हो आप? आपकी स्थिति अंतर की वृत्ति कहां है? साधना बाहरी अंतर की वृत्ति को प्रकाशित करती। अंतर की वृत्ति में अगर आप नहीं हो तो बाहरी इन सबसे बहुत बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। इस बात से दूब का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहने वाले दुर्वासा जी को लगा रानियों के बीच में रहने वाला है चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, भला हमारी समानता क्या कर सकता है। अम्बरीश जी का आंतरिक बहुत ऊंचाई पर इस चिंतन था। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये बात बहुत बड़ी होती है। प्राय जहां लिखा पढ़ी होती है या बताया जाता है, वो सब बाहरी बातें बताई जाती है। ये कोई बता ही नहीं सकता कि रात्रि में बैठ जाते हैं और 8-8 घंटे केवल रोते रहते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होगा और रोने वाला बता ही नहीं सकता है। और इसी से भगवत प्रेम से ही सब स्थितियां जागृत होती, सब दिव्यताएं होती। ये बाहरी दिखावे में मत, बाहरी ये कुछ बोल, तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो तो बोलने की हिम्मत न रह जाए, यही उत्तर है तुम्हारा। यहां तो पूछा ही नहीं जाता है, अपने आप सब बताते हैं ये अमुक ईश्वर है, अमुक ईश्वर है। लगते हैं ईश्वर, लगते हैं सीधे ईश्वर लगते हैं। दास बनना तो बहुत बड़ी बात है। दास तो कोई महापुरुष ही बोलता है, नहीं सब ईश्वर ही बोलते हैं अपने को। ईश्वर से नीचे कोई नहीं बोलता है। ये वात्सल्य दास को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जहां हम कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, वहां इस बात की दासता से, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आश्रित हैं। अपना कोई बल नहीं, अपने सबसे छोटे तो बहुत बड़े पद में पहुंच जाओगे। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहे तृणादपि सुनी चेन, भला इसका कोई परिचय देगा कहीं जाके, मैं बहुत नीच अधम हूं, ऐसा परिचय कोई थोड़ी देता। नहीं, मैं अमुक 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 हूं। और आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं कि ऊंचाई पर कौन चढ़ता है? बोले तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। सही मार्ग में चलने पर भगवान की कृपा स्वयं बरसती है। हमने बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, तो उसका फल आना चाहिए कि हमने किया ये भूल जाए और प्रभु की याद में खो जाए। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। कुछ न करो, चाहे कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो, तुम बस अंदर से राधा 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 सब हो गया। सब कर रहे हो, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, प्रभु अभी कोई फल नहीं मिला। अंदर से राधा राधा, अंदर से मैं लाडली जो आपका। ये बिल्कुल रोज की पढ़ाई है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये बैठा लीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देहा,
वृंदावन मधिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेद यत्र। वृंदावन मैं करोड़ जन्म तक भजन करूंगा और यही बात मांगूंगा कि मैं इसी रज में जन्मूं, इसी रज में मरूं और इनकी रज में वास करने वालों की जूठन खा खा के जीऊं, बस ये। वृंदावन मधिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा, उच्छिष्ट की स्पृहा, बड़ा दम है ये भगवत प्रेमी ब्रजवासियों के टुकड़ों में, बड़ा दम है। इसका प्रभाव प्रिया प्रीतम से सीधे मिलाता है। ये ब्रजवासियों की टूक प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करते हैं, विश्वास कीजिएगा। इनकी वाणी जरूर थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी है, इनका व्यवहार भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और इनके ठाकुर भी टेढ़े हो सकते हैं, पर उनकी कृपा जो है बहुत है। ठाकुर भी इनके टेढ़े हैं। देखो ना ब्रजराज कुंवर को जहां मिले हैं तो कहीं ग्रीवा टेढ़ी, चरण कमर टेढ़ी, तो उनके ब्रजवासी भी टेढ़े हैं। इनकी वार्तें कुछ अलग होती है। अपने स्वरूप में आ जाएं तो सही। हम तो पहली बार जब तो हमें लगा भगवान के धाम के वासी ऐसे कैसे हो सकते हैं। शास्त्र नाम की तरह गालियां निकलती, शास्त्र नाम की तरह, जैसे ना ओम क्लीम देवा काम देवा नहीं शुरू होता है, गोपाल शास्त्र नाम, ऐसे उनके शुरू। तो हमने जिंदगी में तो कभी ऐसे भाषण सुने नहीं थे। गंगा किनारे थे ब्रजवासी, परस्पर बात करें तो हमें लगा कि टहलना चाहिए यहां से, तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं। नहीं, बाद में पता चला ध्रुवदास जी ने 42 लीला में लिखा हुआ है कि वेद की स्तुति से ठाकुर जितना नहीं रीझते, ब्रजवासियों की गाली से रीझ जाते। ए भाई, ठाकुर रीझ जाए तो हमें को रीझने में क्या परेशानी। ब्रजवासियों के टूक में बहुत बड़ी सामर्थ्य है प्रिया प्रीतम के प्रेम प्रदान करने की, बात पकड़ लेना। और गुरु कृपा से जब से ब्रजरज का सेवन हुआ तब से आज तक ब्रजवासियों के टूक मिलते रहते हैं। अब जा नहीं पाते तो कई घरों से भिक्षा आ जाती है, कई घरों से दो दो टुकड़े सबसे लेकर के। उधर पोषण आज भी ब्रजवासियों के टूक से ही होता है। श्रीपाद कह रहे करोड़ जन्म तक साधना करूंगा और यही मांगूंगा कि मैं वृंदावन में ही जन्मूं, वृंदावन की रज का सेवन करूं, वृंदावन के वासियों की जूठन पाऊं। वृंदावन मधिवसता, वृंदावन के बीच में रहूं और मुच्छिष्टे की स्पृहा, मेरी ये चाहत रहेगी, आवश्यकता रहेगी कि उच्छिष्ट ब्रजवासियों का पाऊं। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अपने लोगों को क्या चाहिए? जो श्रीपाद कह रहे हैं वही मिला हुआ है। वृंदावन वास, वृंदावन की रज, ब्रजवासियों की जूठन। अब तो गर्व से कहो धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। मेरे भाग्य से कहा, वृंदावन ने मुझे धन्य कर दिया। चलते हैं संत वाणी, भगवत प्रेमी महापुरुषों के वचन। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अगर पापी जन हैं, दुष्ट चित्त वाले हैं और वो भी उच्चारण करें हरि, श्री हरि, हरे नमः, तो बोले हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। ऐसा स्मरण करते ही, बोलते ही, अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः, जैसे इच्छा ना हो या इच्छा हो, कैसी भी स्थिति हो, आग छू जाए तो उसमें दाहिका शक्ति जला देगी। ऐसे ही कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, लेकिन वो हरि हरि हरे नमः ऐसा उच्चारण करता है। तो बोले दुष्ट चित्त वाले के भी सारे पाप नष्ट हो करके वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो हरि हरि हरि, और जो हरि रसना राधा राधा रट, और हरि की रसना जब राधा राधा रट रही और फिर आप राधा राधा बोलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति
कौन सी दुर्लभ बात है। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम, ये दो अक्षर हरि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सा विष्णु लोक मापनोति पुनरावृत्ति दुर्लभम, उसका जन्म नहीं होगा दोबारा। वो विष्णु लोक वैकुंठ धाम को जाएगा जो हरि हरि बोलेगा, जो राधा राधा बोलेगा तो वृंदावन धाम आएगा। यह भगवत प्राप्ति कौन सी कठिन बात है। देखो ना, ये महापुरुषों के वचन है, शास्त्र कह रहा है, विश्वास कर लो। अगर निरंतर नहीं जप पाते हो तो जब याद आवे तब जपने लगो, जब भूल जाओ तो भूल जाओ, जब याद आवे फिर जपने लगो। एक नाम आपके लिए बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। हमें तो बहुत विश्वास इस बात पर। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दिन, एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। बहुत नाम की अपार महिमा है, थोड़ा तो बेपरवाह हो जाओ। एक बड़े महापुरुष हमें मिले थे, उन्होंने ये इसकी व्याख्या करके बताई थी, संतुष्टायन केनवा। बोले हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, कैसी एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो। भजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर ये बात तो है कि मैं श्री जी का हूं, प्रभु का हूं। संतुष्टायन केनवा, मैं भगवद आश्रित हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, भगवान का अंश हूं, भगवद आश्रित हूं। अब अहम बैठा हुआ है कि मैं अमुक हूं, ये गड़बड़ है। अगर ये अहम बैठ जाए ना, प्रभु का हूं, भजन एक एक वृत्ति स्वाभाविक पकड़ लेगी। भगवत प्राप्ति स्पष्ट कह रहे हैं, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले हो। वो हम तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हरि ये आधा, हरिवंश का आधा नाम, ये त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम सा विष्णु लोकमवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अब नहीं होगा उसका जन्म जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आ गया हरि 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 हरि, ऐसा बोल लिया। जब हम भगवान नाम जपते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, तो कभी कभी हमारे गुरुजन हमको दंड देते हैं बिना अपराध के भी। वो बहुत से भगवत प्राप्ति के बाधक भाव को मिटियामेट करने के लिए होता है। तो यहां कह रहे पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। संसारिक लोग गुरुजनों के भाव को जानते नहीं, इनके रिश्ते नाते में बड़ी दम होती है। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। कोई भी माता पिता सुहृद भाई बंधु उतना प्यार नहीं करता जितना गुरु प्यार करता है। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड परम मंगल, परम वांछनीय है। चाह करना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमारी त्रुटि को कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दें। हे भगवान, मेरे गुरुदेव मुझे कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दें, जिससे मैं निर्मल होकर गुरुदेव की आज्ञा पालन करने वाला बनूं। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम, गुरु दंड दे दिए। कभी गुरु अपने कर कमल से एक दो चपत लगा दे तो एकांत में बैठ के इस बात के लिए रोना चाहिए कि आज जो गंगा स्नान से भी पवित्रता नहीं हो पाती मुझ जैसे अदम की, आज गुरु ने पवित्र कर दिया, आज ने पावन कर दिया गुरु ने। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा जो दिया हुआ दंड होता है वो जीव मात्र के लिए परम मंगल, परम वांछनीय होता है। माता पिता भाई सुहृद ये मोह से युक्त होकर प्यार करते हैं, गुरु प्रेमवश। एक बार उड़िया बाबा की शरीर सेवा में एक संत भगवान रहते थे, तो कोई त्रुटि हो जाती है, अपराध बन जाते हैं देहाभिमान के कारण कहीं ना कहीं। बाबा ने बुलाया और कहा पहले आप सत्य बोलना, आपसे अपराध हुआ? उनका जी। तो दंड स्वीकार है, आज्ञा कीजिए, 3 वर्ष हमें मुंह मत दिखाना, कहीं भी हमारे सामने 3 वर्ष मत पढ़ना। अब जो रात दिन सेवा में रह रहे उनको 3 वर्ष के लिए तत्काल साष्टांग प्रणाम किया, निकल गए।
जाकर के राम घाट की तरफ गंगा किनारे ऐसे रहने लगे। जो गंगा स्नान करने आते उन लोगों ने फिर झोपड़ी बना दी। कई कई दिन भिक्षा मांगने न जाते। महान, वो तो महापुरुष के समीप थे तो साधन पद्धति जानते ही थे, दिव्य साधना में संलग्न हो गए। तो एक बड़े महापुरुष वहां पास में रहते थे। तो लोगों ने बताया कि कोई बहुत उत्तम कोटि के साधक यहाँ तपस्या कर रहे हैं। नजदीक आए तो उन्होंने कहा, अरे आप तो उड़िया बाबा की सेवा में रहते थे, आप तो उनका अपराध बन गया। तो गुरुदेव बर रो पड़े चिल्ला के। तो उनका सुनते हैं तुम कई कई दिन भिक्षा मांगने नहीं। बोले कुछ अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा नहीं। सच्ची मानिए, इष्ट प्रेमी या गुरु प्रेमी को रात दिन चैन नहीं होती। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती। मीरा जी कहती है जी प्रीति न करियो को। रात दिन यहां एक ही होता है। कब रात है कब दिन, कब रात है कब दिन है, कुछ पता नहीं। कुछ रात दिवस का ऐसे ये ऐसा होता है। वो आए बाबा के पास और कहा, बाबा संतों का हृदय इतना निर्मल होता है कि माखन से भी कोमल बताया गया है। ये क्या तरीका है आपका? आप अपने अंग सेवी को इतनी दूर 3 वर्ष के लिए कर दिया, उसका जीना मुश्किल है। कई कई दिन भोजन नहीं पा रहे। बाबा ने कहा उनकी चर्चा बंद करके कोई और चर्चा करो। अगर आप हमसे प्रियता रखते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करो। वो संत लौट कर गए। बोले भाई पता नहीं क्या अपराध है आपका कि हमको तो साफ मना कर दिया कि आपकी चर्चा ही ना करें, अब और भी है। 3 वर्ष बाद जब आए बाबा के चरणों में रो के गिरे तो बाबा ने कहा काम हो गया? उनका हाँ प्रभु। बोले ये जो 3 जन्म में भी नहीं होता वो 3 साल में हो गया। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय परम मंगलमय है। बस मान ले, सच्ची मान लेना, सच्ची। माता पिता सुहृद भाई रिश्ते नाते मोह के बसीभूत है, और गुरु प्रेम पूर्वक। बस ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंदर की अगर सुई जरा भी शरणागति से हिली, बस वही परिचय देखा जाता है और कुछ नहीं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो, चाहे लाख कोस दूर जाओ। इतने बड़े हाथ है अजान बाहु भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। पर जो स्वाद आना था उसमें समय लग जाएगा, स्वाद पूर्वक। यहां कह रहे हैं कि अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वांछनीय है, चाह करना चाहिए कि सदगुरु हमें कभी माफ ना करें, हमें सदैव दंड दें। जो दंड विधान हमें भगवत साक्षात्कार कर पक्का। अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी को जब तो सियाराम जी के साथ आए थे गुरुदेव के पास। इसलिए अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ जो दंड विधान है उसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अहंकार से दूर करके ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाला दंड विधान बनता है। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान ये अमृत के समान समान। एक दिन पद दोहा गा रहे थे हरिराम व्यास जी की, तो उसमें था कि लोक की बड़ाई कुकर की सिबान, और प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तनहानी, और रसिकों की गारी भली। दोनों में था कि अगर संसारी आदमी बड़ाई करे तो उसे अच्छा मत समझना, और अगर गुरुजन रसिक जन कड़ुए वचन बोल के डांट दे तो नाच पड़ना जरूर परम मंगल हो गया। मृषावादम परिहरेत कुर्यात प्रियमयाचितः, न च कामान संरंभान द्वेषात धर्म मुत्सृजेत। यदि नाम जप करना है निरंतर तो झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलने वाले की जबान पे नाम जप निरंतरता में नहीं आता, पकड़ो। मृषावादम परिहरेत, झूठा बोलना बंद करो। माला है, नाम जप कर रहे हो, सत्य बोलो। झूठ बोलने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान नाम में चल रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो। और देखो व्यापार आदि में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जिनको लगता है बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलता, वो कमजोर हृदय के हैं। सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार किया जाता है। अपनी सामान का मुनाफा जोड़कर बोल दीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अरे बहुत झूठ बोलते हैं।
एक गमछा है खरीदने के लिए, जिससे गए वो 130 रुपया, नहीं थोड़ा कम कर दो, वो तुम्हें बताएं, कसम से कहते हैं 120 का लाए हैं, अब 120 का तुम ले ही ले, तुम्हारे लिए हम, कसम बोलने की क्या जरूरत थी, झूठ क्यों बोल गए भाई? 130 का हम दे रहे हैं, तुम्हें लेना लीजिए, नहीं दूसरी दुकान दीजिए, ज्यादा उसमें चापलूसी या झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मृषावादम परिहरेत, यदि आप व्यापारी हैं या गृहस्थी में कोई भी कार्य, बोले बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, ऐसा तो हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिला कि कोई व्यापार कोई ऐसा कार्य की झूठ। हाँ, एक जगह जरूर झूठ बोल देना चाहिए, यदि किसी के प्राण बच रहे हैं, सर्वस्व का नाश बच रहा है, जरूर झूठ बोल दो, उसके प्राण बचा लो, वो झूठ तुम्हें सत्य का लाभ प्रदान करेगा। अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो। और कम से कम भजन करने वाले तो झूठ से थोड़ा बचने की थोड़ा इसलिए कह रहे हैं कि पूरा हरिश्चंद्र बनना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल का समय है, अब झूठ ना बुलवावे तो इसकी महिमा क्या है, झूठ तो बुलवा ही देता है। बहुत झूठ पकड़ा जाता है झूठ। वो जहां मोबाइल हो तो आजकल तो हेलो ही बोलते हैं सब, बोले राधे 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 राधे, कहाँ हो? बाजार में है इस समय, बगल से बगले के फ्लैट में है, बाजार में है इस समय, तो नहीं मिल सकते। बाजार झूठ बुलवाता है मोबाइल, बहुत झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में, कहाँ हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते, फिर आगे बताएंगे आपको। अब क्या जाता है, झूठ बोल दिए। अरे भैया बेमतलब झूठ बोल रहे हो, नहीं असत्य संपातक पुंजा। और बता दें, झूठा मुंह मत रखना यदि निरंतर नाम जप करना। चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता, भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कल हमको एक डॉक्टर साहब शिक्षा दे गए हैं कि आप शराब मांस शादी के लिए तो निषेध करते ही हैं, तमाकू और पान मसाला का भी निषेध कीजिए, क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। तो इसमें और दोष है कि जैसे आप, अब जब चिंतन हुआ तब समझ में आया, मुख में रखोगे तो मंत्र नहीं जप पाओगे, फिर खूब अच्छे से कुल्ला करके जी भी करके आचमन करके फिर मंत्र, और ऐसा कौन करता है? तो मसाला तो और तमाकू सुपारी खाने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना इस पर भी कल से हमें शिक्षा मिली, भगवान विविध रूपों में आके शिक्षा देते और कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं मुख के, सैकड़ों ऐसे लोग जिनके मुख के कैंसर हो गए हैं, जो तमाकू, गुलमंजन, पान मसाला, तो ये भजन में भी खतरनाक है भाई। सिद्ध पुरुष हो तो हम प्रणाम करते हैं भाई, लेकिन साधक हो तो पान मसाला, तमाकू, ये चीजें बंद कर दो। अभी तक तो हम यही शराब मांस इसके लिए बोलते थे, वो कल बता गए, बोले बड़ी बुरी स्थिति कैंसर की मुख में हो रही है इसी से। तो झूठ बोलना छोड़ दो। पान मसाला तमाकू ये सब इस भजन के लिए बहुत बाधक वस्तुएं हैं। कुर्यात प्रिय मयाचितः, कभी दूसरे का अप्रिय ना करे। अब यहां विचार करना है, दूसरा अपनी भावना से दुखी हो रहा है वो बात अलग है, हम कोई ऐसा अप्रिय कार्य, अप्रिय वचन, अप्रिय चेष्टा ना करें। न च कामान सरंभान द्वेषाधर्म मुत्सृजेत, कभी काम से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, कभी क्रोध से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, काम से पीड़ित होकर कभी दूसरे शरीरों का जो धर्म विरुद्ध है उनका सहवास न करे, क्रोध से पीड़ित होकर कभी पूज्य जनों को मारे पीटे ना, गाली गलौज न करे, उनका अपमान न करे, और द्वेष से कभी धर्म का त्याग न करे। द्वेष पूर्वक किसी का अहित, किसी का मंगल ना करे, तो निरंतर नाम चलने लगेगा। आप अभ्यास करो, तमाकू मसाला ना खाए, झूठ न बोले, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से न देखे, या पराये शरीरों से काम भावना धर्म विरुद्ध न करे, क्रोध में आकर पूज्य जनों का अपमान न कर दे, कड़ुए वचन न बोल दे, द्वेष में आकर किसी का अहित न करे, तो नाम जब अभ्यास से बहुत जल्दी निरंतरता पकड़ लेता है। न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्, आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुमिच्छति। यदि तुम्हारे साथ कोई पापी आदमी
पाप का बर्ताव कर दे, यदि तुम नाम जापक हो तो उसके बदले में तुम पाप मत करना। ना उससे तुम बदला चाहना, ना भगवान से, ना किसी और के सहयोग से, और ना स्वयं से। ये भगवत प्राप्ति के लिए है। संसारी आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो तो एक थप्पड़ का जवाब 2 थप्पड़ में देना चाहेगा, लेकिन भक्त का स्वभाव ऐसा नहीं। कह रहे यदि कोई पापी आदमी तुम्हारे साथ कोई भी गलत बर्ताव, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। नाथ यदि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भी महात्मा हो जाएगा, प्रभु इसको दंड मत देना, ये बहुत भूल में है, इसकी भूल को मिटा दो हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसका तो जो होगा वो उमा क्षमा सापौते भारी, वो दंड तो भोगेगा ही भोगेगा पक्का, पर आपने क्षमा कर दिया तो आपके लिए आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जो साधु स्वभाव है वो किसी भी भारी संकट में पड़कर भी पाप कर्म न करे। जैसे एक प्रसंग आता है संकट का, सदन जी का, सदन कसाई जी बड़े महाभागवत थे। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, महान अनुराग रस में डूबे हुए, 2-4 घरों से भिक्षा ले लेते हो पाते हुए। फिर तो संध्या समय था, एक घर में भजन करने से एक मुख में विशेष आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण होता है, जो एक आत्म सुख प्रदान करता है। लेकिन जो विषयी जन होते हैं उनके लिए वो आकर्षण काम में भी बदल सकता है। तो उनको एक नौ युवती जो नववधू थी उस घर में, उसने देखा तो उसने कहा बाबा यहीं पा लीजिए। उनका जैसी आपकी इच्छा। जब पाया तो कहा यहीं विश्राम कर लीजिए। कहाँ जाते हो? तो कहा जगन्नाथ जी के दर। तो सुबह चले जाना। अब यहां थोड़ी त्रुटि हो गई। बैरागी को सहसा किसी के घर में शयन करना निषेध है, या तो दरवाजे के बाहर, या देव मंदिर, या ग्राम के किनारे कोई वृक्ष, कोई ऐसा देवालय आदि में, अन्यथा या तो कोई वैष्णव महाभागवत, फिर भी उसके बाहर उसकी सैयाओं पर ना सोए जो घर गृहस्थी की है। सहज सरल चित्त तो उसी घर में शयन कर गए। उनको होगा कोई कमरा ऐसे, और अन्य बड़े घर होते हैं। रात्रि जब हुई तो उनकी वही नववधू आई, उसके पति थे, अभी नववधू हुई थी। उसने काम वेदना से पीड़ित होकर याचना की सदन से। सदन जी ने कहा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे पति है फिर भी तुम ऐसी याचना करती हो। चली गई। उनको लगा कि शायद समझ आ गई हो, उसने जाके पति की हत्या कर दी। उसको लगा कि ये इसलिए बड़ा काम पापी स्वभाव का होता है। जब बुद्धि में बैठ जाता है कुछ भी पाप पूरे परिवार को मार सकता है, ऐसा है। बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। वो आयुष ने कहा पति की हत्या कर दी, अब तो स्वतंत्र होना, अब तो भयरहित हो। तो उनका धूर्त कहें कि ये हमने कब कहा, ये महत अपराध करने वाली तो है। तो उसने कहा होश में अगर हल्ला मचा दिया तो जान से मार डाले जाओगे यहीं। तो उन्होंने विचार किया कि बात तो सत्य है। तो उन्होंने कहा धर्म में प्राण त्याग देना सही है, लेकिन अधर्माचरण करना सही नहीं। तो उनका देवी तो चाहे जो कुछ करना चाहे कर ले, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया। गांव के लोग एकत्रित हो गए। क्या ये साधु नहीं है, ढोंगी है, इसको हमने बड़े सम्मान से भोजन पवाया और अपने घर में वास दिया। ये रात्रि में कुछ धर्म विरुद्ध आचरण करना चाहा था, मेरे पति ने विरोध किया तो पति का गला काट दिया। अब मेरे साथ मनमानी करना चाहता था तो मैंने आवाज लगा दी, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। बंदी बना लिए गए, राज दरबार में पेश किए गए। राजा ने पूछा क्या आप अपराध किया? एक बार उन्होंने कहा कि नहीं। तो उस स्त्री ने कहा ये झूठा है, ये दम्भी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वो महापुरुष थे। राजा ने पुनः पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ये जो देवी कह रही उसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा, इसीलिए सब विधान बना।
दोनों हाथ यहां से काट लिए गए, हाथ कटवा लिया धर्म विरुद्ध आचरण। अब कुछ ऐसे लेप लगाए गए जिससे रक्त रुक गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत हंसे प्रभु से, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप जानते हैं, फिर भी ये लीला, अगर आज हाथ होते तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर स्वीकार करो आप हमारा। और जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ उनके प्रकट हो गए। सच्ची मानिए, कह रहे यहां कि आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुम इच्छति, पापानाम विद्याधिष्ठानम लोभमेव द्विजोत्तम, लुब्धा पापम व्यवस्यन्ति नरा नाति बहुश्रुताः। किसी भी लोभ या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट भक्तों के जीवन में आते हैं, उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो, प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गए तो क्या। पापाचरण से बचने की चेष्टा करो, निरंतर नाम जप करो, कोई व्यसन ना करो, सहसा झूठ मत बोलो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर नाम की वृत्ति स्थायी आ जाएगी। नाम चलने लगा तो हम जीत गए। नाम सर्वोपरि, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ो, नाम पकड़े रहो, नाम तुम्हें पकड़ लेगा, नाम ही तुम्हारे हृदय में छा जाएगा। और जीवन का यही परम लाभ।